हिंदुस्तान के एक फैसले ने पाकिस्तान में भूचाल ला दिया है। हमसाए मुल्क भारत ने जम्मू एंड कश्मीर से निकलने वाले दरियाए रावी के पानी को पाकिस्तान के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। बात करूंगी भारत की, लेकिन हम बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी की। अगर इंडिया ये ट्रीटी कैंसिल कर देता है तो चंद ही मिनटों के अंदर पाकिस्तान का खेल खत्म। पे चावल इतना सस्ता है, वहाँ पे गंदम इतनी सस्ती है, वहाँ पे जो भी अशिया लेने जाओ घर का, अब तो हम लोग घर में जो है ना सालन तक नहीं बना सकते, इतनी महंगाई हो गई। सर आपने अभी इंडिया की बात की, इंडिया के आपने रिसेंटली देखा होगा कि वो माशाल्लाह चांद पे पहुंच गए हैं और हम पाकिस्तान अभी इधर बैठा हुआ है। तो आपको लगता है कि हमारा कोई कंपैरिजन है इंडिया के साथ, या अब हम ये मुकाबला छोड़ दें जो हम हवा में या बातों में या किताबों में जो मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ? हमने तो पिछले 5 साल 10 महीनों से कोई अच्छी खबर नहीं सुनी। हमने सिर्फ अच्छे दावे सुने, अच्छे वादे सुने, अच्छे ख्वाब देखे, जिनकी हकीकत बहुत ही तल्ख थी। रावी नदी का पानी बंद होने से उनकी बेचैनी सामने आ रही है। इंडिया स्टेप वाइज आगे बढ़ता जाएगा और ये पानी के जरिए आपकी शारक पकड़ लेगा, और आपकी टांगों में इतना दमखम नहीं है कि आप इंडिया से कुछ एहतजाज भी कर सकें। ये बनाते जा रहे हैं डैम, ये बनाते जा रहे हैं बैराजेस, ये आपको खुश्क करके यहां पे बगैर लड़े, बगैर एक भी गोली चलाए आपको फतह कर लेंगे। लेकिन बजाय इसके कि भारत से इस मामले में लड़ाई करने के बारे में सोचा जाता कि हम चले कानूनी जंग लड़ लेंगे या सफारती महाज पे लड़ लेंगे या जैसे भी करेंगे, कोई धमकी शमकी लगा देंगे कि हम 7 मिनट में भारत को तबाह कर देंगे। उल्टा भारत के आगे उल्टा लेट गए हैं जाके। अब मोदी साहब का जो दिल करे वो पाकिस्तान के साथ कर रहा है, जो दिल करे। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है विच इज़ टेरेबल, जो पाकिस्तान में टेररिज्म हो रहा है विच इज़ टेरेबल, तो इस सारी सिचुएशन में सूट तो किसी को नहीं करता। इवन तहरीके इंसाफ वाले भी सरकार में नहीं बैठना चाहते। उनको भी पता है 3 महीने बाद वो इतने बिल उनके सर पर आएंगे कि वो बिल बुला उठेंगे और उनका बुरा हाल हो जाएगा। इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी है। जमहूरियत का तो वहाँ पे जनाजा निकल चुका है। और देखिए यहाँ पे भारत की पार्लियामेंट के आसपास हम बात कर रहे हैं, यहाँ नई पार्लियामेंट बन गई है, वहाँ जो पुरानी पार्लियामेंट है वो भी नहीं चल पा रही। तो दुख होता है कि भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसकी बगल में जो देश है वो टेररिज्म, फाइनेंशियल क्राइसिस और अपने हमसायों को दुख देता देता आज इस स्टेज पे आया है कि ना सिर्फ दिवालिया होने वाला है बल्कि उसकी डेमोक्रेसी का भी दिवालिया हो चुका है। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे, इंशाअल्लाह जरूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह। सुई से लेकर गाड़ियों से लेकर हवाई जहाजों तक, ये तमाम का तमाम बिजनेस जो इंडिया में हो रहा है। बॉम्बे में मोची के पास QR कोड था, ठीक है, पान वाले के पास QR कोड था, आपको कैश की ज़रूरत नहीं है, आप स्कैन। कचौरी बंद लोग खा रहे थे वहाँ, मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन अबे वो चेक क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का QR कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके दे के चले जाते थे। उसके अंदर फिर मैंने दोस्त से पूछा कि हाउ डज़ द गाय कीप ट्रैक ऑफ किसने दिया, कितना आया, कितना नहीं आया। उसने कहा ये दैट एक्चुअली इज़ एन इशू। So what the fintechs have started doing is giving smart speakers that are connected to the merchant's wallet. तो अनाउंस करता है स्पीकर 50 रुपीज़ रिसीव्ड, 100 रुपीज़ रिसीव्ड, 20 रिसीव्ड। तो वो अपनी कचौरी बना रहा है या पानी पूरी या पान बना रहा है और पीछे उसके बाद स्पीकर है, तो उसके बाद आवाज़ आती रहती है कि पैसे दे दिया किसी ने, रिसीव्ड अकाउंट, माइक्रो ट्रांजैक्शंस। दूसरा बेसिक चीज़ ऐसा लग रहा है कि पता नहीं को फ्यूचर में चले गए हैं आप पाकिस्तान से इंडिया, मतलब इट वाज ट्रांसफॉर्मेशनल, राइट। जैसे मैंने कहा कि कुछ नई कंट्रीज के नाम भी आप लोग भी सोचिए, मेरे ऑडियंस से भी मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज आप लोग कुछ नाम सोचिए और हमें बताइए कि कौन सी ऐसी कंट्रीज हो सकती है जिससे पाकिस्तान ने अभी तक कर्जा नहीं लिया है, ताकि हम उनके पास लोन मांगने के लिए जाएं। वैसे तो पड़ोस में भी इलेक्शंस हो रहे हैं, आपको तो पता ही है ना पड़ोस में किसका जिक्र कर रही हूँ। हाँ, तो हो सकता है कि वहां तक आवाज चली जाए मेरी, हो सकता है किसी वक्त मोदी जी मेरा वीडियो देख लें और कहें चलो इन्हें भी कुछ 2-4 या 10-12 बिलियन डॉलर दे देते हैं, इसलिए कि वैसे भी आप लोग जो है वो आगे जा रहे हैं और 2027 में भारत जैसे कि कहा जा रहा है कि वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, तो इतना पैसा लेके क्या करेंगे।
तो थोड़ा पैसा हमें भी दे दें, दुआएं मिलेंगी, और दुआओं से कहते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाती है। तो हो सकता है आप लोगों की कई प्रॉब्लम्स जो है हमें पैसा देने से सॉल्व हो जाए। दोस्तों, भारत के अंदर जब से अयोध्या मंदिर का इफ्तिताह हुआ है, एक जिसे आप कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल टूरिज्म को एक नई शेप मिली है। दैट इज़ अ न्यू लेंस। इससे क्या होगा? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो जिसे कहते हैं ना, एक वो इसको नाम दिया जा रहा है रिलीजियस बूम टाउन्स, कि क्या ऐसे शहर बनने जा रहे हैं जो जिसे वो कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो हिंदू नेशनलिज्म के स्ट्रॉन्ग वो एक सपोर्ट बेस होगा, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप भी होगा, जहाँ पे मज़हब भी होगा, इकोनॉमी भी होगी। जगह ये डॉक्टर जाएगा नहीं जाएगा कुछ भी नहीं, लेकिन हमारा ईमान कुरान डॉक्टर नहीं जाएगा जन्नत नहीं जाएगा, लेकिन क्यों नहीं जाएगा? अब मौलाना जाएंगे बस। मौला इंदौर बड़ा आना जाना था। जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट चीज है वो मेरे लिए इंदौर में आरजू 6ठी दफा क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, 6ठी दफा, बहुत बड़ा टाइटल है। बल्कि जब आप एयरपोर्ट से उतरते जाते हैं तो सबसे पहले सामने जो लिखा होता है क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, जब जा रहे होते हैं तो इस तरह लगता है कि दिस इज लाइक अ स्विट्जरलैंड। ग्रीनरी बहुत है यहाँ पे। 2015 से ये मूवमेंट शुरू हुई थी। 3000 डस्टबिन लगाए गए, हर 500 मीटर के फासले पर रखे गए शहर। लेकिन इसमें आरजू भाई ये बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट जो है या वो तो एक चीज बनाती है, लेकिन उसको आगे चलाना जो होता है वो लोगों ने, सोसाइटी ने, कम्युनिटी ने उसको आगे चलाना होता है। और मैंने देखा है कि कम्युनिटी ने उनका साथ दिया है म्यूनिसिपैलिटी का। उसमें जो मैं देखा, जो की एलिमेंट उन्होंने किया कि ड्राई और वेट जो ट्रैश होता है उसको सेपरेट किया उन्होंने, ये बहुत बड़ी बात थी। फिर उन्होंने ये किया कि घर घर जाके ट्रैश को कलेक्शन करने की मूवमेंट चलाई। फिर उसके बाद ये कि मैंने देखा लाउड स्पीकर पे मुसलसल उनकी गाड़ियां शहर के अंदर ऐलान करती थी कि सफाई को मेंटेन करें, क्योंकि रिमाइंड कराना होता है लोगों को, जनरल मैसेज को। उस पर बहुत बड़ी कैंपेन उन्होंने चलाई। जो मुझे उससे भी ज्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने इस वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो रेवोल्यूशन है उसको उन्होंने कारोबार बनाया, उससे पैसे बनाए। उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट को एक इंडस्ट्री बनाया। अपने थोड़ा सा कंपैरिजन करता हूं तो थोड़ी सी हमें, जो मैं हमेशा, जो मेरी ख्वाहिश भी है, और कहते हैं हर ख्वाहिश पे दम निकले, कि हमें चाहिए कि अच्छी चीजें अडॉप्ट करें चाहे किसी भी कल्चर से हो। तो उसमें मेरे नजर से जो आज सुबह गुजरी बात वो ये थी कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन टाटा है यहाँ पे जिनकी नेटवर्थ $365 बिलियन है, और मेरे वतन अजीज का जो जीडीपी है वो $341 बिलियन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है टाटा अलोन, वो मेरे पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा है। पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस बनाया गया था तो वो इसलिए बनाया गया था कि पाकिस्तान जो मुसलमान है वो 2 नेशन थ्योरी के हिसाब से इनके साथ रह नहीं सकते, और हमें जो मुश्किलात उसको हमने एक अपने जिंदगी का हिस्सा बना लिया कि हमने दोबारा सुलह करनी नहीं है, प्यार मोहब्बत की तरफ जाना ही नहीं है। लेकिन वो पुरानी बातें हैं, 76 साल है, चले ठीक है, वो आगे मूव फॉरवर्ड। मैं हमेशा कहता हूँ गाड़ी फ्रंट से देख के चलाई जाती है, फ्रंट स्क्रीन से। आप जो बैक मिरर होता है उसको देख के गाड़ी नहीं चला सकते। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड विद इट। तो ये मैं थोड़ा सा, ये मेरे ज़हन में था कि मैं थोड़ा सा इस बात को बताऊं कि आज हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ जा रहे हैं और आगे। बल्कि खासकर मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ, जो सुबह पाकिस्तान के हवाले से मैंने चीजें देखी, एक डिस्कस की जा रही है, मरियम नवाज साहिबा पंजाब की चीफ मिनिस्टर बन रही है, तो पीटीआई ने एक डायलॉग शुरू कर दिया है कि आज डायलॉग शुरू किया, बहुत ज्यादती की, कि क्या पाकिस्तान में एक खातून को चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। ये 21st सेंचुरी में उनसे पूछना चाहूंगा, एक खातून जिन्हों के जरिए पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर को 3.5 साल अगर चला सकती है, तो मरियम नवाज को पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री का क्या प्रॉब्लम है भाई। दूसरा, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट चलाई थी, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, बांग्लादेश, बंगालियों ने, वहां पे हसीना वाजिद है, खालिदा ज़िया रही है वहां पे, वहां उनके इस्लाम को कोई खतरा नहीं है किसी खातून से। लेकिन आप आज फिर यहाँ पे एक डायलॉग चल रहा है कि भैया हम ये क्या क्यों कर रहे हैं। लेकिन सर कल लाहौर में जो हुआ एक वाकया खातून के साथ, जिनके ड्रेस को लेकर के, जी इसमें तो कुरानी हदीसें या आयत लिखी है, जबकि वो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, और उस बेचारी को मौलवियों ने बिठा के माफी मंगवाई है, उसकी जान को खतरा हो गया, यहाँ पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा दिया। ये तो हाल ही का। मैं यही अर्जू, मेरा मकसद मेरा पॉइंट बात करने का यही था कि हम एक जगह पे आके रुक गए हैं, बल्कि रुके नहीं हैं, पीछे जा रहे हैं, हमें आगे जाने की जरूरत है।
250 मिलियन लोगों को पढ़ाने का आपका कोई इरादा नहीं है। आप मुसलसल उनको जिहाद के चक्कर में उलझा के रखना चाहते हैं कि क्या चक्कर मेरी अब भाई अब तो सऊदी अरेबिया भी बॉलीवुड कर रहा है यार। अब तो सऊदी अरेबिया के अंदर लिकर स्टोर खुलने शुरू हो चुके हैं। सर इंडिया को यूएई जो है वो वीजा दे रहा है 5-5 साल का, और यहाँ 5-5 साल का जो पाकिस्तानी है उन्हें विजिट वीजा नहीं मिल रहा होता। आप बिल्कुल कल की खबर मैंने कल ये पढ़ी है। यकीन करें आरजू, मैं जब एयरपोर्ट से उतरा हूं तो मैंने यहाँ पे एक मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है, मेट्रो बन रही है और पता नहीं कितने मीलों वो चलता रहा प्रोजेक्ट। मेरे जो होस्ट है उन्होंने बैठे थे वो, उन्होंने मुझे कहा भाई ये इस तरह के प्रोजेक्ट तो भारत के हर शहर में बन रहे हैं कि मेट्रोस बन रही हैं, रिंग रोड्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। और ये वाकई में बात है सर, उनके पास पैसा है, वो कमाते हैं, हमारी तरह कर्जे पे थोड़ी चल रहे हैं। नहीं, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट भी, पैसा है भारत के अंदर है, पैसा है अगर तो भारत के अंदर है। यहाँ पे इस वक्त डेस्टिनेशन, मैं अगले दिन जब मैं जामपुर के अंदर, जामनगर के अंदर जब अंबानी साहब के बच्चे की वेडिंग है जिसमें वांका आ रही है, जिसके अंदर कतर के लोग आ रहे हैं, साथ ये भी लिखा गया था कि भारत के अंदर डेस्टिनेशन वेडिंग्स को प्रमोट किया जाना चाहिए। हर चीज के अंदर नेशनलिज्म, हर चीज के अंदर नेशनलिज्म। क्या वजह है? आप लूटते हैं, भागते हैं वहां से। आप पैसा, मैंने बताया आपके पास तो बहुत पैसा है, आपने इतना लूटा है सारी दुनिया को दहशतगर्दी के चक्कर में, आपने अफगान जिहाद के बारे में इतना लूटा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। मैं अबू धाबी एयरपोर्ट पे उतरा हूं आरजू, तो मैं वहां पे ड्यूटी फ्री शॉप पे गया हूं, तो मैंने मजाकन कहा, मैंने कहा यार मैं भारतीय कार्ड के साथ पैसे देना चाहूंगा। उसने कहा जी बिल्कुल दें आप, वो रुपया उसका नाम है। अबू धाबी एयरपोर्ट के ऊपर भारतीय करेंसी चल रही है, जबरदस्त। आपके पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की करेंसी नहीं चल रही है, ईरान का रुपया चल रहा है, ईरान की करेंसी चल रही है क्वेटा के अंदर। कल की एक और बात सुन ले, अब मैं अब क्या कहूं, ये मैंने कल पता चला है आईएमएफ क्यों दे रहा है आपको पैसे। आईएमएफ इसलिए दे रहा है कि आप यूक्रेन को असला देंगे। आप अमेरिका के साथ आपने डील बनाई है कि आपके उनके पास और रशियन पुरानी उनके पास मशीनरी है और आपके पास उनके गोले मौजूद हैं उन चीजों की, वो आप उनको असला देंगे, उसके ट्रेड में आप आईएमएफ से पैसे वो आपको दे रहा है। वो रिश्तेदार है आपके। आपका क्या ख्याल है, आईएमएफ वाले आपके कजन है, वो आपके फूफी के लड़के हैं वो आपके। आप बेचते हैं चीजें, वो खरीदते हैं, वो खरीदार है, वो तो अपने इंटरेस्ट में बातें करते हैं।